अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश बोर्ड। जैसा कि हमने एडवांस सीरीज में ग्रिड के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम कंटेनर के अंदर हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, और अपने कंटेनर को डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने जो ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसमें हमारे पास होंगी जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, प्लेस कंटेंट। ठीक है, इससे हम अपने ग्रिड कंटेनर को अलाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम आइटम्स की अलाइनमेंट देखेंगे कि हम उनको जस्टिफाई आइटम्स, अलाइन आइटम्स और प्लेस आइटम की प्रॉपर्टीज के जरिए कैसे डिफरेंटली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो लेआउट है वो और विजुअली अपीलिंग होगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ पूरे लेक्चर को देखें और अपने कंटेंट को अच्छा सा बना लें। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने अलाइनमेंट पढ़नी है कंटेनर्स की, ग्रिड के कंटेनर्स की और ग्रिड के आइटम्स की। तो सबसे पहले हम ग्रिड कंटेनर्स के ऊपर जाएंगे, जो हमारा बड़ा ब्लॉक होता है, और उसमें हमारी प्रॉपर्टी का नाम है जस्टिफाई कंटेंट। अगर हमने पूरी ग्रिड को अपने पूरे ग्रिड के कंटेनर को अलाइनमेंट देनी है तो हम जस्टिफाई कंटेंट के नाम से एक प्रॉपर्टी है उससे देते हैं। और ये हमारे कंटेंट की अलाइनमेंट सेट करता है रो एक्सिस में, यानी कि हमारी रो एक्सिस में हमने जिस तरह की भी अलाइनमेंट करनी है उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, स्टार्ट है अगर स्टार्ट में करना हो, एंड, सेंटर, स्ट्रेच, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी, कि समझें कि ये हमारा एक पूरा बॉर्डर, ये जो लगा हुआ है डैश्ड में, ये हमारा एक ग्रिड है, पूरा ग्रिड कंटेनर। उसके अंदर की छोटी छोटी ग्रिड आइटम्स पड़ी हुई। अब हमें इस पूरे अंदर सारी जितना भी डाटा है उस सबको हम इकट्ठी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी दे रहे हैं रो एक्सिस की। रो कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऊपर से नीचे कॉलम और लेफ्ट टू राइट रो। तो लेफ्ट टू राइट के लिए हमने अलाइनमेंट प्रॉपर्टी दे दी स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में हो गया। अब हमने दे दी एंड, तो ये एंड से शुरू हो गया। अब हमने क्या कहा, सेंटर में हो जाओ, तो सेंटर में हो गया। स्ट्रेच का तो जो भी आइटम्स थी वो स्ट्रेच होकर पूरे पेज पे हो गई। सही हो गया। इसके बाद हमने कहा स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या हो गया, उसने लेफ्ट राइट साइड से स्पेस दे देनी है हर आइटम के बीच में, यानी हर हमारी जो रो के बीच में। उसके बाद उसको कहा स्पेस बिटवीन, तो उसने अब दरमियान में स्पेस दे दी है और लेफ्ट और राइट साइड के स्टार्ट में नहीं दी। और अगर स्पेस इवनली हम कर देंगे तो स्पेस इवनली का मतलब है कि हर जगह पे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्पेस आ जाएगी। ठीक है, और ये जो स्पेस इवनली की स्पेस है ये बराबर होगी हर जगह पे, क्योंकि इवन स्पेस देंगे यानी कि एक जैसी। अच्छा, ये तो हो गई हमारा रो एक्सिस में। पर अगर हमने अपनी जो आइटम्स हैं या ये जो पूरा ग्रिड है, उस ग्रिड कंटेनर को हमने अलाइनमेंट देनी हो कॉलम एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट की। ठीक है, अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी से हम कॉलम एक्सिस को अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई कंटेंट से हम रो एक्सिस को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, स्टार्ट, ये देखें अब ऊपर को जा रही है, पहले हम लेफ्ट टू राइट खेल रहे थे, अब हम ऊपर नीचे खेलेंगे। स्टार्ट कर दिया तो सबसे ऊपर आ गई, एंड कर दिया तो सेंटर कर दिया तो बीच में आ गई, और एंड कर दिया सबसे नीचे आ गई। ठीक है, और उस स्ट्रेच कर देंगे तो जैसे पहले स्ट्रेच हो रहा था लेफ्ट टू राइट में, अब ऊपर से नीचे स्ट्रेच हो रहा है। स्पेस राउंड में भी वैसे ही, जैसे ऊपर और नीचे से थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी और बीच में भी स्पेस आ जाएगी, और स्पेस बिटवीन में सिर्फ सेंटर में स्पेस आएगी, ऊपर और नीचे से स्पेस नहीं आएगी। एंड लास्ट पे हमारे पास स्पेस इवनली की ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास बराबर स्पेस हर जगह पे हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं जिससे हम कंटेनर के अलाइनमेंट को संभाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा कोड में भी करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए इसकी। अच्छा जी, ये है हमारे पास है जी पेज जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। ठीक है, और उम्मीद है आपने वो देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, आप उसको जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। अच्छा जी, अब हमारे पास जो कोड है वो ये है, हमने एक कंटेनर बनाया हुआ है और उसके अंदर हमारे पास 8 ग्रिड आइटम्स हैं। ठीक हो गया, ये हमारी 8 आइटम्स आपको नजर भी आ रही हैं। अब अगर हम इनको दो तीन चीजें दें, अगर हम इनको दें पैडिंग 50 px की, इनको हम दे देते हैं पैडिंग। ठीक है, जरा ये शुरू से खुले हो जाएंगे। और एक इससे पहले भी हमें एक और चीज़ देनी है, बॉर्डर, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कंटेनर है वो है कितना, हमें थोड़ी सी एक बाउंड्री सी पता चल जाए। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर। ये हमारा एक बॉर्डर आ गया, नीचे तक है। सही हो गया। तो अगर हम जूम आउट कर लें तो अब आपको पूरा बॉर्डर नज़र आ रहा है इसकी हम। ठीक है, अच्छा पैडिंग भी दे दी, इसको हम एक देंगे हाइट, ताकि हमारी जो हाइट है
वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और हमें फिर अलाइनमेंट करने की एक्चुअल समझ आए। ये हो गया, इसको हम कर लेते हैं। ये जो हमारी रो की ग्रिड की वैल्यूज़ हैं इनको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, एक जैसा कर देंगे ताकि समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। इसको 100 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास 8 आइटम्स हैं, हमें एक बॉर्डर नज़र आ रहा है कि हमारा ये पूरा जो बॉर्डर है इसमें इसको कंटेनर कहते हैं। जो इसके अंदर चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड आइटम्स कहते हैं। तो हमने अब अलाइनमेंट करनी शुरू करनी है। अब हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। इससे क्या होगा, रो एक्सिस में हमारी अलाइनमेंट होगी। अगर हम सेंटर में कर देते हैं तो ये इस चीज़ का, इस पूरे बॉक्स का सेंटर ये बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम कर दें स्पेस बिटवीन, तो इसके बीच में उन्होंने स्पेस ले ली। और अगर स्पेस इवनली कर दें हम, यानी कि आप जो भी आपको अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ चाहिए आप वो कर देंगे और वो हो जाएगी। और अगर हम इसको कर दें एंड पे, तो ये हमारा एंड पे चलेगी। ठीक है। तो इस तरह हम अलाइनमेंट कर सकते हैं रो एक्सिस की। और अगर हमने कॉलम एक्सिस की अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए हम करेंगे, यूज़ करेंगे अलाइन कंटेंट। अब इसमें भी अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, सपोज करें, ठीक है, तो इतना कोई ख़ास रुकें इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हाइट पूरी पूरी है। तो 500 करते हैं। अब हमारी हाइट ज़रा ज़्यादा हो गई है। अब आपको ज़रा समझ आएगा कि इसको अगर हम कर दें एंड पे, ठीक है, तो अब ऊपर से नीचे क्योंकि हम खेल रहे हैं, ये देखें एंड पे चलेगी। अगर इसको हम कर देते हैं स्टार्ट पे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही होता है, तो ये ऊपर आ जाएगी। और अगर हम इसको कर दें स्पेस बिटवीन, तो ऊपर वाली और नीचे वाली में कोई ख़ास स्पेस नहीं है, लेकिन इनमें स्पेस आ गई है, पैडिंग की स्पेस आ रही है। अगर पैडिंग ख़त्म कर दें हम, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन है उसमें कोई ख़ास स्पेस नहीं आएगी, सिर्फ बाकियों में आएगी। ठीक है। तो इस तरह हम इसको कॉलम एक्सिस से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं और रो एक्सिस से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमने पूरे ग्रिड को कैसे लाइन करना है, उसको लेफ्ट टू राइट कैसे लेके जाना है, रो एक्सिस में भी देख लिया और कॉलम एक्सिस में भी देख लिया। लेकिन अगर हमने ग्रिड की जो आइटम्स हैं, जो ग्रिड के आइटम्स हैं उनको हमने अलाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है जस्टिफाई आइटम्स की। जस्टिफाई आइटम्स रो एक्सिस के लिए यूज़ होती है, यानी कि जैसे पहले हमने रो एक्सिस के लिए अलहदा थी और कॉलम एक्सिस के लिए अलहदा थी, इसी तरह आइटम्स को भी अलाइन करने के लिए अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जस्टिफाई आइटम से रो हमारी अलाइन होगी जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं स्टार्ट, एंड, सेंटर और स्ट्रेच। ठीक है। स्टार्ट से कि स्टार्ट में आ गई, ये अब इंडिविजुअल रोज की बात हो रही है। ठीक है। ये इस रो के स्टार्ट में आ गई, अब ये रो के इस रो के एंड में आ गई। ठीक है। देखना सारी रोज अपने अपने हिसाब से सेंटर में आ गई, स्ट्रेच हो रही है। और अगर हमने कॉलम एक्सिस के साथ इसको खेलना है अपने आइटम्स के साथ, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम से क्या होता है, कॉलम एक्सिस में हम चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। जैसे अब ये देखें, ये कॉलम है एक, ये, तो अब ये कॉलम के स्टार्ट में यानी कि ऊपर चलेगी, एंड पे किया तो बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लग गई, सेंटर में किया तो सेंटर हो गई, और स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच होगी। तो यही चार हमारे पास वैल्यूज़ हैं अलाइन आइटम्स और उसकी क्या कहते हैं, कॉलम एक्सिस के लिए भी और रो एक्सिस के लिए भी। इसको भी हम थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इससे हमारा क्या होगा, रो एक्सिस के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं अलाइनमेंट। ठीक है। अगर हम स्टार्ट में कर देते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही होता है, तो वो स्टार्ट में आ गया। ठीक है। अगर हम इसको कर देते हैं एंड में, तो ये एंड में, ये हमारे ना उस रो के हिसाब से सिर्फ सेट कर रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू खोलूँ, तो ये देख रहे हैं हमारी रो ही इतनी सी सिर्फ रो है, तो इस रो के अंदर इसने खेलना है। ठीक है। और रो के अंदर भी सेल्स बने हुए हैं, उस सेल के अंदर ही उसने खेलना है अपने। अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, तो ये इसने स्टार्ट में ले गया।
अगर उसको हम स्ट्रेच कर देंगे तो वो पूरे सेल में स्ट्रेच हो जाएगा। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखेंगे अब ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, और अगर हम एंड पे कर दें इसको तो वो जस्ट एंड पे हो जाएगा। उसने ये सारी जगह छोड़ दी है और वो एंड पे हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जैसे रो एक्सिस में काम कर रहा है, अगर हमने कॉलम एक्सिस में काम करना है तो हम उसके लिए अलाइन आइटम्स यूज़ करेंगे। अब मैंने अगर अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया है तो ये देखें ये इस पूरे कॉलम के सेंटर में आ गया है और एंड पे भी है, क्योंकि हमने इसको रो के हिसाब से एंड पे कहा हुआ है और कॉलम के हिसाब से सेंटर में कहा हुआ है। तो रो के हिसाब से वो राइट साइड पे आ गया, एंड पे आ गया, और कॉलम क्योंकि ऊपर से नीचे होता है तो वो उसके हिसाब से सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह उसको हम अपने हिसाब से चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको एंड पे कर दिया था, वो कॉलम के हिसाब से भी एंड पे है और रो एक्सिस के हिसाब से भी एंड पे ही है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके साथ हम खेल के अपने अलाइनमेंट सेट रख सकते हैं और अपना रिक्वायर्ड डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। तो आज का हमारा काफ़ी आसान सा टॉपिक था जिसमें हमने जस्ट अलाइनमेंट देखी है ग्रिड कंटेनर्स की, रो एक्सिस से, कॉलम एक्सिस से, उसके बाद हमने अलाइनमेंट देखी है ग्रिड आइटम्स की, रो एक्सिस से और कॉलम एक्सिस से। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर ऊपर फेसबुक के ग्रुप का भी लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसमें जाके अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं और मैं और मेरी टीम उसको देखेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।